भाजपा में जाके एक तरह से राघव चड्ढा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, अपनी छवि उनकी धूमिल हो गई है। तो राघव चड्ढा का किसी चीज़ का डर था कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे? दोनों होगा, कुछ डर भी होता है और जैसे इनकी वाइफ़ फ़िल्म अभिनेत्री हैं परिणति चोपड़ा, हो सकता है ज़्यादा पंख फड़फड़ाते तो इनकम टैक्स रेड हो जाता परिणति चोपड़ा के पास। लालच दिया गया होगा कि आपको फिर राज्यसभा भेज दिया जाएगा, केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा या अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है, तो हो सकता है ये भी सपने दिखा दिए गए हों कि सरकार बनेगी भाजपा की तो आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा पंजाब के, तो उससे भी फुरफुरी आ जाती है आदमी की। 10 में देखिए 7 लोग चले गए तो दल बदल विरोधी कानून भी नहीं लगेगा। केजरीवाल के लिए बस यही सबक है कि भाई भविष्य में बहुत ठोक बजा के आप किसी को टिकट दीजिए राज्यसभा का, और कहीं ना कहीं केजरीवाल भी इसके लिए दोषी हैं। उन्होंने भी कभी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बहुत अपमानित करके पार्टी से निकाल दिया था, जो बहुत पुराने लोग थे, मतलब आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से थे। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि अब से इतना बुरा दिन आम आदमी पार्टी का नहीं आया जिस तरह से राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अब ठीक है, झटका तो लगा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ, राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। अभी झटका इस सेंस में लगा है कि कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में जो टोटल 10 सांसद हैं, उसमें 7 सांसद मतलब भाजपा में चले आए राघव चड्ढा के नेतृत्व में। राघव चड्ढा तो हैं ही हैं, अशोक मित्तल हैं, स्वाति मालीवाल हैं, हरभजन सिंह हैं और लोग हैं। और देखिए, राघव चड्ढा उपनेता थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में, और पिछले कुछ महीनों में देश में उनकी बहुत लोकप्रियता बढ़ी थी। लोगों को लगता था कि वो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। कभी मोबाइल कंपनियों की मनमानी पर बोलते थे, कभी डिलीवरी बॉयज़ का जो शोषण होता था उस पर बोलते थे। तो एक उनके प्रशंसकों का वर्ग बना था, जिनको लगता था कि एक सांसद ऐसा है जो आम आदमी की बातें रखता है। लेकिन अभी भाजपा में जाके एक तरह से राघव चड्ढा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, अपनी छवि उनकी धूमिल हो गई है और बहुत सारे उनके पुराने वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो भाजपा को गुंडों की पार्टी बताते थे और भाजपा का मजाक उड़ाते दिख रहे थे। तो कहीं न कहीं देखिए, ये लालच और भय, धमकी सबका मिला-जुला असर है। जो अशोक मित्तल भाजपा में शामिल हुए हैं, अभी 10 दिन पहले उनके यहाँ ईडी ने रेड मारा था, प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा था और तुरंत वो भाजपा में शामिल हो गए, तो अब लगता है ईडी उनकी फाइल बंद कर देगी। तो ये सब लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ है कि भारत सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है भाजपा के चुनावी फ़ायदों के लिए, राजनीतिक फ़ायदों के लिए। ईडी कहीं रेड मारती है, फिर वो आदमी बीजेपी में शामिल हो जाता है। मतलब राघव चड्ढा का किसी चीज़ का डर था कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे? दोनों होगा, कुछ डर भी होता है और जैसे इनकी वाइफ़ फ़िल्म अभिनेत्री हैं परिणति चोपड़ा, हो सकता है ज़्यादा पंख फड़फड़ाते तो इनकम टैक्स रेड हो जाता परिणति चोपड़ा के पास। है ना? एक बात मैं कहता हूँ, कुछ लालच दिया गया होगा कि आपको फिर राज्यसभा भेज दिया जाएगा, केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा या अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है, तो हो सकता है ये भी सपने दिखा दिए गए हों कि सरकार बनेगी भाजपा की तो आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा पंजाब के, तो उससे भी फुरफुरी आ जाती है आदमी की। तो ये सब बातें हैं। जी। 15 सालों से तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर जब जब मुसीबत आया है तब तब वो विदेश चले गए हैं। नहीं, सही बात है, ये बात तो आतिशी ने भी कही, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने भी कहा कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी सीबीआई ने शराब घोटाले में, तो उस समय ये यूरोप में मौज-मस्ती कर रहे थे। तो राघव चड्ढा का तो इधर कुछ संदिग्ध आचरण हो गया था, इसलिए कुछ 1 महीना पहले उनको आम आदमी पार्टी ने उपनेता पद से हटा भी दिया था, राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर। तो लेकिन जो भी हो रहा है, मैंने फिर कहा कि ये सब लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। अब 10 में देखिए 7 लोग चले गए तो दल बदल विरोधी कानून भी नहीं लगेगा, क्योंकि 2 तिहाई से ज़्यादा है ना? तो उससे भी ये लोग बच गए। तो वही तो सवाल उठ रहा है सर कि खुद तो अकेले गए लेकिन 6 सांसदों को भी साथ में लेकर गए। नहीं, अकेले जाते तो फिर वही दल बदल विरोधी कानून की जद में आ जाते ना, तब तो उनकी सदस्यता चली जाती, है ना? वो तो डिफेक्शन हो जाता, इसलिए उनको कहा गया होगा, जो उनके आका हैं भाजपा में थड़ी पार वगैरह, उन्होंने कहा होगा कि भाई कुछ और लोगों को जुटाइए। तो 14-15 अप्रैल को अशोक मित्तल के यहाँ जो ईडी का छापा पड़ा, तो कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा के द्वारा ही जो है इस तरह के ईडी का छापा पड़ा, ताकि डर के साथ हम लोग के साथ बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, राजनीति में तो सब कुछ संभव है और अभी तो भारत की राजनीति मतलब इतनी गिर गई है, रसातल में चली गई है। इतनी मतलब राजनीति अब कम लगती है और माफियागिरी ज़्यादा लगती है। ज़्यादातर राजनीतिक दल भी हैं, वो मतलब माफिया के गिरोह की तरह बन गए हैं और अपराधियों के गिरोह की तरह ऑपरेट करते हैं। भाजपा भी एक, मुझे लगता है, माफिया के गिरोह की तरह काम करती है। तो अब कुछ भी संभव है।
जी छोटे छोटे मुद्दे उठाकर तो काफ़ी पब्लिसिटी बटोर ली है, जिस तरह से मोबाइल रिचार्ज का मुद्दा हो, समोसा या हर चीज़ का जो मुद्दा था, सरकार के विपक्ष में थे तो इस तरह के मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन अब तो सरकार के अंग हो गए, सरकार के साथ जुड़ गए, तो क्या इस तरह के मुद्दे उठाए ना जाएं? अब क्या उठाएंगे, अब तो भाजपा में आ गए, तब पूंजीपतियों की दलाली करेंगे, अब गौतम अडानी के हितों की सोचेंगे, अब आम आदमी की बात थोड़ा ही करेंगे। जी मतलब वो अपना पब्लिसिटी कर रहे थे, पार्टी को लेकर नहीं कर रहे थे आम आदमी पार्टी। बिल्कुल अपना फेस वैल्यू बना रहे थे। मतलब आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि अपना मुद्दा उठाकर अपनी वैल्यू बना हाँ रहे सही कहा है कि अपना चेहरा चमका रहे थे, अपना चेहरा चमका रहे थे, हैं। और जब चेहरा चमक गया तो फिर राम भक्त बन गए, भाजपा में आ गए। हुँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि एक तरह से उन्होंने अपने लिए भी नुकसान ही पहुँचा, अभी तो बहुत यंग आदमी हैं हुँ, और शुरुआती दिनों में ही उन्होंने अपनी छवि खराब कर ली, एक अवसरवादी वाली छवि बना ली, एक हुँ, गिरगिट वाली छवि बना ली, मौसम वैज्ञानिक वाली छवि बना ली। हुँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बीजेपी को तो वॉशिंग मशीन कहा जाता है, राघव चड्ढा खुद बोले हैं कि वॉशिंग मशीन है, वही बात तो है। क्या अपराध वो किए कि वो वॉशिंग मशीन में धुलाने चले गए बीजेपी के साथ? अब कुछ अपराध हो सकता है उन्होंने किया हो, जब मुझे या आपको नहीं पता है, कुछ भाजपा वालों ने पता कर लिया हो, डर होगा है तो। ना? भविष्य के देखिए, ये लोग भाजपा वाले, मैंने कहा ना, ये लोग माफिया गिरोह की तरह काम करते हैं। जो चाणक्य की 4 नीतियाँ हैं ना, साम, हुँ, दाम, दंड, भेद, चारों का इस्तेमाल करते हैं। किसी को साम से लाते हैं चिकनी-चुपड़ी बात करके, हुँ, किसी को दाम से लाते हैं, करोड़ों रुपए दे के खरीद लेते हैं, किसी को दंड से लाते हैं, ईडी का रेड करवा देते हैं, सीबीआई का रेड करवा देते हैं, हुँ। कहीं भेद करवा देते हैं, पार्टी में विभाजन करवा देते हैं। तो ये वो सब सारे मतलब काम करते बीजेपी हैं। आम आदमी पार्टी को तोड़ने का भी काम किया उन्होंने अपने साथ में जोड़कर। स्पष्ट है, अब क्या संदेह रह गया है? हुँ। अब क्या संदेह है ना? आम आदमी पार्टी कोई एक्शन ले सकती है, अगर एक्शन लेगी तो कुछ हो सकता है? चढ़ा मैंने हुआ। कहा ना कि ये तो दल-बदल विरोधी कानून से बच गया, क्योंकि 10 में 7 लोग हैं। हुँ, यदि यदि आम आदमी पार्टी अदालत में भी जाती है, हुँ, तो दल-बदल विरोधी कानून तो इन लोगों पर लागू होगा नहीं। हुँ, हुँ, केजरीवाल के लिए बस यही सबक है कि भाई भविष्य में बहुत ठोक बजा के आप किसी को टिकट दीजिए राज्यसभा का, हुँ, है ना? और कहीं न कहीं केजरीवाल भी इसके लिए दोषी हैं। उन्होंने भी कभी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बहुत अपमानित करके पार्टी से निकाल दिया था, जो हुँ, बहुत पुराने लोग थे, मतलब आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से थे। हुँ, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, हुँ, और बाद में आप अशोक मित्तल और कौन-कौन को ला रहे हैं, अवसरवादियों को, तो हुँ। ये लोग तो वही काम करेंगे। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास जी थे। राघव चड्ढा जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उसको लेकर काफ़ी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस वीडियो को लेकर आप क्या-क्या सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मेरा नाम अमन कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।